पाकीज़ा फिल्म बनने की जितनी दिलचस्प कहानी है, इससे ज़्यादा दिलचस्प कहानी इसके गानों के बनने की है। से रफ़ी साहब के गाने इसके लिए रिकॉर्ड हुए थे जो फिल्म के अंदर नहीं रखे गए। और शंकर जयकिशन का क्या लिंक था पाकीज़ा से कि प्राण साहब ने अपना फिल्म फेयर अवार्ड लेने से ही मना कर दिया था। क्या था ये पूरा किस्सा, जिस पे बात करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, पाकीज़ा को बनने में 15 साल लगे। ये फिल्म 1958 से बनना शुरू हुई। 1972 में ये सिल्वर स्क्रीन तक पहुंची। फिल्म में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मीना कुमारी, कमाल अमरोही के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहे, जिस कारण फिल्म को बनने में काफ़ी समय लग गया, लगभग 14 से 15 साल लगे। मगर इसके गाने इस फिल्म के शुरू होने से पहले ही रिकॉर्ड होना शुरू हो गए थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद साहब ने 1955 से पाकीज़ा के गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। रफ़ी साहब ने भी इसके गाने गाए थे, लता जी ने भी इसके गाने गाए थे। 1954 में एक फिल्म की थी गुलाम मोहम्मद ने, मिर्ज़ा गालिब। उस फिल्म के लिए गुलाम मोहम्मद साहब को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड मिला था। जब नेशनल अवार्ड गुलाम मोहम्मद साहब को मिला था, उसी समय गुलाम मोहम्मद साहब पाकीज़ा के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट, गुलाम मोहम्मद साहब को इसी बीच में हार्ट अटैक आया और पाकीज़ा के गानों की रिकॉर्डिंग रुक गई। खैर, फिर धीरे धीरे वो ठीक हुए। धीरे धीरे पाकीज़ा के गाने रिकॉर्ड होना शुरू हुए। तो धीरे धीरे करते करते पाकीज़ा के गाने पूरे रिकॉर्ड हुए। पाकीज़ा के गाने जो रिकॉर्ड हुए थे उनकी संख्या थी 15, मगर फिल्म के अंदर आए गाने 6। 9 गाने फिल्म से बाहर रह गए थे और इसी में रफ़ी साहब के बहुत बेहतरीन गाने थे। 1968 में म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ हो गई थी, मगर पाकीज़ा की शूटिंग ऑन ऑफ थी। कभी शूटिंग होती थी, कभी नहीं होती थी। कारण था कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी के बीच का डिस्प्यूट। 68 में जब गुलाम मोहम्मद साहब का देहांत हुआ, जब रॉक एंड रोल टाइप गाने चल रहे थे, तो कमाल अमरोही को गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ के बाद यह सलाह दी गई कि इस फिल्म से गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूजिक हटाओ और किसी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को जो इस वक्त रॉक एंड रोल टाइप काम कर रहे हैं, कमर्शलाइज काम कर रहे हैं। मगर कमाल अमरोही ने साफ मना कर दिया। गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ के बाद उन्होंने नौशाद साहब को इस फिल्म में लिया और नौशाद साहब ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया और बड़ी खूबसूरती से वो स्कोर तैयार किया। तो खैर, इस फिल्म के जैसे मैंने कहा 9 गाने रिकॉर्ड हुए थे, 6 गाने इस फिल्म में रह गए थे। और जो 9 गाने रिकॉर्ड हुए थे पाकीज़ा के लिए, उनको 1977 में रिलीज किया HMV ने। टाइटल था पाकीज़ा रंग बरंग। उसमें से रफ़ी साहब के 2 गाने बड़ा लाजवाब थे, खासकर एक कवाली बड़ी लाजवाब थी। और ये 2 गाने थे किसकी आंख का नूर हो तुम, और एक कवाली थी जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, हटकर तेरे कदमों से काबा है ना बुतखाना। इसमें रफ़ी साहब का साथ दिया था शमशाद बेगम जी ने। कवाली बहुत ही बेहतरीन थी, मगर इसको फिल्म में नहीं रखा गया। शायद कारण था ये जो 9 गाने थे, खासकर ये कवाली थी, जब ये 1955 में रिकॉर्ड होना शुरू हुए होंगे तो इनका जो अंदाज था वही 1955 वाला था, 1972 वाला नहीं था, 70 के बाद का नहीं था। इस कारण से इस कवाली को हटा दिया गया होगा। इस कवाली की झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, हट कर तेरे कदमों से, हट कर तेरे कदमों से, काबा है न बुतखाना। मगर शंकर जयकिशन का क्या रिश्ता था पाकीज़ा से कि प्राण साहब इतने नाराज हो गए, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया। दरअसल 1972 में पाकीज़ा आई थी और 1972 ही में बेईमान मूवी आई थी। बेईमान के गाने भी काफी हिट हुए थे, पाकीज़ा के गाने भी काफी हिट हो रहे थे। खासकर पाकीज़ा के गानों ने तब जाकर के रफ्तार पकड़ी। फरवरी 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई और मार्च 1972 में मीना कुमारी जी का देहांत हो गया। तो मार्च से पहले फिल्म ने वो गति नहीं पकड़ी थी जो गति फिल्म ने पकड़नी चाहिए थी, ना इसके गाने उतने हिट हो रहे थे। मीना कुमारी जी के मरते ही बॉक्स ऑफिस पे भी भीड़ होना शुरू हुई और इसके गाने भी लगातार हिट होने शुरू हुए। तो एक तरफ बेईमान के गाने चल रहे थे, एक तरफ पाकीज़ा के गाने चल रहे थे। जब फिल्म फेयर देने की बारी आई 1973 में, तो बेईमान के गानों ने कमाल दिखाया। मुकेश जी को बेस्ट सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला शंकर जयकिशन को बेईमान के लिए। और यहां पर एक बात देखिए, प्राण साहब को भी बेईमान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, जिसको प्राण साहब ने लेने से इनकार कर दिया। कारण थे शंकर जयकिशन, क्योंकि प्राण साहब का कहना था पाकीज़ा के गाने बहुत बेहतरीन है, गुलाम मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन पाकीज़ा का म्यूजिक दिया है, तो गुलाम मोहम्मद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था। शंकर जयकिशन को यह अवार्ड क्यों दिया गया? खैर, फिल्म फेयर अवार्ड गुलाम मोहम्मद को मिला या नहीं मिला, पाकीज़ा के गाने इतने हिट हुए 1972 में, HMV ने गुलाम मोहम्मद साहब को गोल्डन डिस्क से नवाजा उनके मरणों उपरांत। तो यह खासियत थी पाकीज़ा के गानों की। अनरिलीज गाने भी कम नहीं थे और जो फिल्म के अंदर गाने आए थे वो आज तक अमर है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।